आपके जो पूरी पूरी संभावना है कि आपकी जो सीटों की संख्या है वो बढ़कर ही मिलने वाली है। ये दोस्तों पूरी पूरी संभावना है। क्यों? ध्यान से सुनिए। क्योंकि आपकी अध्याचन में जो है सीटें निकल कर आई हैं, भंडारा करने के लिए तो आई नहीं है। वो सीटें आई हैं आपकी ऐड होने के लिए। किसके लिए? ऐड होने के लिए सीटें आई हैं, ठीक है ना। अब सीटें ऐड होने के लिए आई हैं दोस्तों, तो जब ऐड होगी तो आपके में शो करेगी, ठीक है ना। तो ऐड होनी चाहिए, क्योंकि पूरी पूरी संभावना है कि वो जब सीटें निकाली गई हैं तो ऐड करने के लिए ही निकाली गई हैं। तो इसलिए आपकी सीटें जो हैं ऐड होने के पूरे पूरे चांस हैं कि आपको सीटों की संख्या जो है बढ़कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये बात ध्यान से सुनिए, इसके मत करके जाइए आप जा रहे हो। ये बात सरकार को भी पता है, आयोग को भी पता है, ठीक है ना। सरकार इसमें कुछ नहीं करती। आयोग को पता है कि आपकी जो सीटों की संख्या है वो ओनली 1504 है। जो लोग प्रिंसिपल के लिए है ना, उनकी सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं होने वाली, यानी उनकी सीटें नहीं बढ़ेंगी। जो सीटें बढ़ेंगी, जो चांस है बढ़ने के, वो आपके जूनियर एडेड की सीटें बढ़ने की चांस है पूरे, ठीक है ना। तो आप बस कभी भी आप साइट को रिफ्रेश करते रहिए, कभी भी आपका लिंक आ सकता है इसका, ठीक है ना, कभी भी देखने को मिल सकता है। 70+ वाले जितने भी गुणांक वाले हैं, ध्यान से सुनिए, वो सब ज़्यादातर सेफ जोन में है। और 70 से नीचे गुणांक वाले हैं वो अपनी और पढ़ाई में जुट जाइए। मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ कि 70 से नीचे जिनका भी गुणांक है वो अपनी दोस्तों पढ़ाई में लग जाइए, इसी में उनका फ़ायदा है। अन्यथा दोस्तों बहुत दिक्कत आएगी आपको, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तो जो कट ऑफ, जो मेरिट लिस्ट का आवेदन जो लिंक खुलने वाला है वो खुलेगा दोस्तों 1504 सीटों के लिए ही। और अगर 1504 सीटों के लिए खुल गया तो आप भूल जाइए कि 70 से नीचे किसी का नंबर आने वाला है। क्योंकि देखिए, हाँ, 70 तक जिसका भी गुणांक है वो ज़्यादातर कौन है? बीएड वाले। और 70 से प्लस जिसका भी गुणांक है दोस्तों वो कौन है? वो है बीटीसी वाले, ठीक है ना। वैसे कायदे से एकेडमिक हट जानी चाहिए, मैं तो एकेडमिक के फेवर में नहीं हूँ। दम है तो कंपटीशन में, उसमें स्कोरिंग में कंपटीशन करे ना, उसमें मेरिट निकले तो ज़्यादा बेटर है। जैसे सेंट्रल में होता है वही पैटर्न होना चाहिए सिलेक्शन का, बट कहीं भी दिखाई नहीं देता है ऐसा। यूपी तो खैर मुझे क्या कहें, एक तरह से पैटर्न ही समझ में नहीं आता कि सिलेक्शन क्या जो पैटर्न है वो किस तरह से है। बट अब जैसा भी है ठीक है, तो उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से आपका 70+ ही गुणांक जाने वाला है। लेकिन अगर आपकी सीटों की संख्या बढ़ जाती है, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी सीटों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो देखिए, फिर आपका गुणांक 70 से कितना पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा आपका 60। इतना अंतर आएगा। क्योंकि दोस्तों 1-2 सीट नहीं बढ़ेगी तो सीट 1000 2000 भी नहीं, सीधे सीधे आपकी 6 से 7000 सीटें बढ़ेंगी इसमें। तो टोटल आपकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी आप खुद लगा सकते हैं। 1504 पहले सीटें हैं, अगर 6000 भी बढ़ जाती हैं तो कितनी हो गई? 7504, यानी 7500 सीटें। अब 7500 पर तो मेरिट लिस्ट के लिए फ़ाइट हो सकती है ना, क्योंकि 1504 पर तो एकदम मजाक सा लगता है। लेकिन 7500 पर मेरिट लिस्ट के लिए जो फ़ाइट हो सकती है वो एकदम अच्छा है। तो यही सब बातें देखते हुए आपके मेरिट लिस्ट के जो आवेदन आपके कभी भी जो है शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस रेडी रहना है और सीटों की